एवरीवन, दिस साइड शिवांगी। तो आज की वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ अपना बायजूस से जो मैंने पार्सल आया उसके ऊपर मैं रिव्यू दूँगी। तो इसमें सारे मुझे प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है वो उन्होंने बुक्स प्रोवाइड करी हैं। पूरा एक पार्सल आया है। तो उसमें जो है एक टैब है, 8 इंचज़ का टैब है जो मुझे प्रोवाइड हुआ है, वो ये है। तो इसमें क्या होता है कि बायजूस जो है उसमें सारे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और जो भी आगे अपडेट होते जाते हैं लेक्चर्स या उनके न्यू लेक्चर्स आते हैं। तो इसमें ये एक्चुअली क्या होता है कि ये उनका जो हेडक्वार्टर्स हैं जो हमें ये पार्सल भेजते हैं वही एनक्रिप्ट अपना करके भेजते हैं ये टैब। तो जितने भी अपडेटेड आगे हमारे लेक्चर्स आएंगे वो प्रोवाइड करेंगे, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि पीछे से एनक्रिप्ट होगा तो सारे अपने वो लेक्चर जो नेक्स्ट होंगे वो इसमें इनक्रिप्ट कर देंगे, आगे डाल देंगे, अपडेट कर देंगे हमारे लेक्चर्स। तो आप इजीली जहाँ जब भी बैठे हो, जब भी आप फ्री हो, या उसको डाउनलोड करके या जहाँ पे भी आपको टाइम लगे तो वहाँ पे अपने लेक्चर्स जो है अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। और सेकेंडली इन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी हैं, मेंस की और प्रीलिम्स की सारे मुझे बुक्स प्रोवाइड हुई हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने जो उनके नोट्स हैं वो सारे मतलब नोट मेकिंग की तरह ही हैं, जैसे हम क्वेश्चन आंसर आगे राइटिंग करते हैं उसी वे में उन्होंने हमें ये नोट्स जो हैं वो बुक्स में बना के दिए हैं। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं और कुछ नोट्स भी हैं, और आगे प्रैक्टिस के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ भी दी है। और मेंस के जितने भी आंसर राइटिंग्स होती हैं उनमें सारे सॉल्व आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं 2011 से 2021 के। तो फर्स्ट बुक मैं बताऊँगी आपको, ये है ज्योग्राफी की बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे को ज्योग्राफी की ये बुक दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी आएगी, और सेकेंडली इकोनॉमिक्स की नितिन सिंघानिया, और नेक्स्ट जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे बायजूस की नितिन सिंघानिया की जो है वो बुक प्रोवाइड करी हुई है। एंड नेक्स्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए जो आर राजगोपालन की जो बुक है वो है। जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड बुक शंकर IAS की पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें क्या डिफरेंस क्या है कि जितने भी इसमें नोट्स हैं ना वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आंसर राइटिंग पूरी हायरार्की में हमें प्रोवाइड करे गए हैं कि हमें कोई मुश्किल ना हो। अगर पूरे वहाँ पे पहले क्वेश्चन आस्क किया गया अकॉर्डिंग टू UPSC के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके बाद उसमें जो है आंसर लिखे गए हैं। और टॉपिक वाइज जैसे जैसे हमें शंकर IAS में क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं या कोई भी चैप्टर वाइज हमें टॉपिक दिए जाते हैं, वैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है उन्होंने आंसर राइटिंग आगे करके बताई है। सिर्फ उनको एक क्वेश्चन पॉइंट्स जो नॉर्मल बुक्स में होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं, इसमें उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है और आगे उसका आंसर के फॉर्म में उन्होंने आंसर दिया हुआ है। सारी एक्सप्लेनेशन आंसर के फॉर्म में दी हुई है। तो आगे इंडियन पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की ही बुक्स हैं और लेटेस्ट एडिशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ये। एंड देन उसके आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम बेसिकली तो द हिंदू ही यूज़ करते हैं। मतलब जितना भी करंट अफेयर हमें प्रोवाइड किया जाता है या जो भी आता है द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, मैगजीन्स में, AIR मैगजीन्स में, वही हम या तो कंसीडर करते हैं। और बेसिकली उन्होंने ये जो भी बेसिक हमारी नॉलेज है, सारा बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेव या कुछ भी आगे जितने भी PSLV वगैरह जो भी बनी हुई हैं वो इन्होंने इस बुक में मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारा इसमें डाटा होगा कैसे क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस है वो पूरा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके लिए ये बुक उन्होंने प्रोवाइड की है। इसमें सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जो है उसका सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। यही कि उन्होंने पूरा आंसर फॉर्म है, ये आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 जो है, तो पहले उन्होंने सारे सिनॉप्सिस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है आंसर राइटिंग क्वेश्चन पहले पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने आगे आंसर राइटिंग के फॉर्म में हमें जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की हुई है। तो नेक्स्ट है गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। उसके भी लिए भी उन्होंने चैप्टर वाइज जो है ये सिनॉप्सिस आगे दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज पूरे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की हुई है। और आगे एंशंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, जो हम वैसे भी स्टैंडर्ड बुक हम रीड करते हैं, उन्होंने ये लेटेस्ट वो इसमें हमें दी हुई है, प्रोवाइड करी हुई है। ये भी भैया इंडियाज़ एंशंट पास्ट। एंड सेकंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, उनकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो प्रोवाइड की हुई है। एंड नेक्स्ट इज
और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम दो बुक्स यूज़ करते हैं, या तो हम स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड बुक जो हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि सारे यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स हैं वो हमें बताते हैं कि स्पेक्ट्रम यूज़ करें, या विपिन चंद्र की ये बुक, ये जो है हमें रेफ़र करी जाती है कि हम इससे अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री की है वो प्रेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ओरिएंट ब्लैक फ्रैन का जो हमें एटलस प्रोवाइड किया है। बेसिकली हम ज्योग्राफी के लिए एटलस कौन सा यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड का, लेकिन इन्होंने एटलस हमें ये प्रोवाइड किया है जिसमें कि क्वेश्चंस भी इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं और उसके साथ साथ पूरी मैप मेकिंग सब कुछ प्रोवाइड किया है। और डिफरेंस क्या है इनकी बुक्स का कि जैसे हमें स्टैंडर्ड बुक्स मिलती हैं तो उनमें इतने हमें क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो इन्होंने क्या किया, हर बुक के सामने पहले 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें प्रोवाइड किए हैं और आगे उनका सारा जो भी सिलेबस स्टार्ट होता है वो प्रोवाइड किया हुआ है हायरार्की में। और आगे बाकी अगर मेंस की बुक्स की बात करें हम, तो मेंस की बुक्स के लिए इंटरनेशनल रिलेशन ये है प्रोफेसर पुष्पेश पंत की। एक्चुअली यही जो है यही प्रोवाइड करी जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स भी जो हमें इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स जो बताते हैं वही ये बुक प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार आईपीएस, विपुल अनेकांत डेपीज, ये प्रोवाइड की हुई है हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, सॉरी। और उसके बाद सी सेट के लिए हमें ये 1 सेकेंड, मैंने ये खोला नहीं है, आगे है कंसाइज सी सेट जनरल स्टडीज़। आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, तो उसके साथ उन्होंने सी सेट के लिए ये जो है पूरी टेस्ट हमारी प्रैक्टिस के लिए ये प्रोवाइड करी हुई है। सारा इसमें रीजनिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, सब कुछ इसमें जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। और पीछे और आगे इनके क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हमारी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। और नेक्स्ट मेंस के एग्ज़ाम के लिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये उन्होंने प्रोवाइड की है एस सुब्बाराव, पीएन रॉय चौधरी की। इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, सारा जो एग्ज़ाम के हमारे जितनी भी नीड है वो इसी से हमारी पूरी हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है जनरल स्टडीज़, पेपर 1 और 2 के लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, टॉपिक वाइज जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इन्होंने इसमें प्रोवाइड किए हैं। देख सकते हैं आप कितनी मोटी बुक है। और हमारे सारे जितने भी हमने कहीं भी जैसे हम गूगल करते हैं या कुछ भी करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, तो इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी हैं टॉपिक वाइज, और सारा जितने भी प्रीलिम्स के हमारी जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो भी हमें कोई डाउट है वो हम क्वेश्चन अगर समझना चाहते हैं कि किस बेसिस पे कैसे स्टैंडर्ड के यूपीएससी के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो सारा डाटा इसमें है और हम अपनी पूरी टोटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बाहर से हमें टेस्ट सीरीज़ ख़रीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं दिल्ली में भी और कहीं भी कि टेस्ट सीरीज़ पहले ख़रीदते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन इसमें हमें सॉल्व भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हुई है। और नेक्स्ट है वो तो प्रीलिम्स के लिए थी, तो ये जनरल स्टडीज़ मेंस की है जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हमें दिए हुए हैं। ये सॉल्व पेपर्स हमें दिए हुए हैं कि हम मेंस के सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक 2011 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सबके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हमें बड़ा इजीली आंसर राइटिंग में यहाँ पे ईज ले सकते हैं हम कि हाँ जस्ट रीड करो, उसका आइडिया लो कि कैसी मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें सारा डाटा हमें प्रोवाइड किया है। और नेक्स्ट है 1 सेकेंड, मेरी बुक्स गिर जाएंगी, ओके। और उसके आगे लास्ट बुक ये है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो इसमें 9 बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं और ये है डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसमें इसलिए हम छोटी बुक है तो जल्दी इसको हम पूरी कर सकते हैं। मैक्सिमम ये है 87 पेजेस की है। अगर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं 1-1.5 दिन में वो इसको इजीली अच्छे से इसको ख़त्म कर सकते हैं रीड करके। और नेक्स्ट आता है ये टैब, इस बॉक्स में मुझे दिया था ये टैब। इसमें क्या होता है कि मैं अब आपको बताती हूँ कि जो बायजूस के जो हमें कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, फर्स्ट कोर्स था जो मुझे उन्होंने अलॉट किया था वो था 73,000 का। और जब मैंने उनको पूछा कि कुछ कंसेशन या कुछ भी उसमें अगर वो दें हमें,
डिस्काउंट। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि 73,000 का हमने आपको अलॉट किया और सेकंड जो चॉइस है आपकी वो 67,000 की हो सकती है। उसमें डिफरेंस क्या है दोनों की फ़ीस में, 5,000 का 5-6,000 का इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें ये बोला उन्होंने कि जो 67,000 का हमें वो टैब प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारी उनकी डाउनलोडेड क्लासेस होती हैं, उसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं, पहले से उन्होंने डाली होती हैं सारी कलेक्टिव जो है वो उनकी रेंज है। इसमें सारे जोग्राफ़ी, एनवायरनमेंट वगैरह जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे सारे टॉपिक वाइज उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस हमें इसमें प्रोवाइड करी हुई हैं। तो उन्होंने ये बोला कि 67,000 वाले में आपको 8 इंचज़ का टैब प्रोवाइड करेंगे और 3,000 का अगर आपको लेना है तो इसमें वो 10 इंचज़ का हमें टैब प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। जो टीचिंग मैंने स्किल्स देखी हैं और उन्होंने मेरे को याद आया कि उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि 20 डेज़ का आपको टाइम पीरियड देंगे कि अगर आप इसकी जो आपने एडमिशन ली है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहें तो ये सारा आप पार्सल जो आपको आया है, बुक्स आई हैं, टैब आई हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को पहले 5,000 मेरे से लिया था। ओके जब उन्होंने मेरे को सब्सक्रिप्शन दिया था, जब मैंने सीट अपनी बुक करवाई थी, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी अभी जो है इंस्टॉलमेंट वो स्टार्ट नहीं होगी, इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होती है 50 to 100 समथिंग की इंस्टॉलमेंट होती है मंथली। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि अभी जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उसी टाइम मेरी ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होगी, उससे 2 महीने के बाद। जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने जून में लिया है ये सब्सक्रिप्शन तो मेरी अगस्त में जाके इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। 5,000 का तो मैंने स्लॉट बुक कर लिया, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट मेरी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो अगस्त से स्टार्ट होगी और जो मैंने 5,000 अपना स्लॉट बुक कराया है वो भी उसी फीस में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस मिली हैं पूरी। और जब भी इसको आप चाहो चाहे डाउनलोड कर लो, अगर नेट इशू कहीं पे आता है तो डाउनलोड करके आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इसको। बस ये मुझे एक प्रॉब्लम आई है इसमें कि जैसे आपको इतना प्रोवाइड किया जाता है, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम आई है कि इसकी स्पीड मैं 2x पे देखना पसंद करती हूँ। स्पीड को बढ़ा के मैं अपने लेक्चर्स को देखती हूँ क्योंकि जल्दी वैसे मतलब ऐसी आदत पड़ी हुई है मुझे। तो इसमें सिर्फ 1.25 तक की स्पीड लिमिट है कि आप उसको आगे तेज़ करके उसको देख सकते हो। तो बस ये मुझे प्रॉब्लम लगी और बाकी जो है इसके रिगार्डिंग हाँ। और अगर आप जैसे 1-1.5 साल का आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, जैसे जून में आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया है तो जून 22 में, तो दिसंबर 2023 तक का आपका ये सब्सक्रिप्शन होगा। और उसके बाद ये जो उन्होंने टैब हमें प्रोवाइड किया है वो आपको टैब एनक्रिप्ट नहीं होगा, फिर वो इसको अभी तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसमें डाउनलोडेड जितने भी उनके लेक्चर्स हैं वही देख सकते हो। लेकिन दिसंबर 2023 के बाद ये आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो और इसमें जो लेक्चर्स हैं वो भी रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इतनी कोई मुश्किल आएगी नहीं। तो उसके बाद हाँ, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद भी हमें और एडिशनली क्या मिलता है कि एक मेंटर हमें प्रोवाइड किया जाता है। आपको मेल आएगी कि आपका मेंटर का नंबर दिया जाएगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके उनको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपका स्टडी प्लान है या आपको जो भी आगे करना है, कैसे कैसे करना है, वो एक प्रॉपर मेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जैसे मैंने कॉल करी अपने मेंटर को तो वो हमें बताएंगे अपने हमारे अगले 15 दिन का सारा टाइम टेबल हमें प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या करना है इतने दिन में, कितनी पॉलिटी के कितने लेक्चर्स करने हैं। और आगे सेकेंडली अगर वो ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ साथ आपको कॉन्टीन्यूसली साइमल्टेनियसली क्या आगे स्टार्ट करना है उसी डे रूटीन्स में। अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी अपना प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे। और सेकेंडली जो है आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन वो प्रोवाइड करेंगे। जब आप उनको बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक मेल दी जाएगी, उस पर आप अपना आंसर राइटिंग जो है वो लिख के वो उनको आप सेंड कर सकते हो। तो उसके ऊपर आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ आगे होगा। और उसके बाद टेस्ट आपके होते हैं, वो अकॉर्डिंगली जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे अकॉर्डिंगली आप टेस्ट दे सकते हो और उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। मैंने भी टेस्ट दिया था तो मुझे 62% स्कॉलरशिप मिली थी। तो उसमें मुझे लेक्चर्स कुछ फ्री प्रोवाइड करे गए थे इसके रिगार्डिंग।
बस ये जो बायजूस का मैंने ये लिया है, इसमें मुझे किसी भी बुक को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, या कुछ भी टेस्ट सीरीज़ के लिए मुझे बाहर कहीं देखना नहीं पड़ रहा, कोई पीडीएफ नहीं मुझे करना पड़ रहा है डाउनलोड, या गूगल पे कुछ सर्च नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, जो आपके डाउट्स हैं वो चाहे रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, किसी भी टाइम आप अपने मेंटर को कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, या टाइम टेबल में आपको इशू आ रहा है, या आपके पास जितने भी दिन में घंटे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे। वो आपसे पहले पूछेंगे कि कितने घंटे आप दिन में पढ़ सकते हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे भी अगर पढ़ सकते हो, या जॉब के साथ साथ आपको अपना जॉब करते करते आपको अपना टाइम टेबल सेट करवाना है, उसके अकॉर्डिंगली भी जितना आपके पास टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका मेंटर जो है वो टाइम टेबल प्रोवाइड करेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सिलेबस वो सारा वो कंप्लीट करवा देंगे। बस इसमें काफ़ी हमें जो एडवांटेजेस प्रोवाइड करी जाती हैं बस इसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि 20 दिन के अंदर अंदर आप अगर इसको नहीं कैंसिल करवाते अपने सब्सक्रिप्शन को, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो उसके बाद आप इसको कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। बाकी उसके आगे आपके इंस्टॉलमेंट्स कटनी शुरू हो जाती हैं मंथली, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेंटर से कितने क्वेश्चन पूछते हो, या अपना टाइम टेबल किस तरह का बनवाते हो, क्या आपको डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर करते हो। दैट्स इट। तो ये आज की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बायजूस का जो मुझे बुक्स आई हैं, जो मुझे टैब आया है, उसका मैंने सारा आपको प्रोवाइड कर दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी और ने इसको लिया हुआ है तो वो, अगर किसी का भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस मेरे चैनल को aqualibra@1221 को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं आगे से आगे शेयर करो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।